कहते हैं भाग्य जब करवट लेता है तो महल में रहने वाला भी सड़क पर आ सकता है और झोपड़ी में रहने वाला इज्जत की छतरी तान कर चल सकता है। यह कहानी भी उसी सच को जीती है। दो बहनें अनन्या और अनिका, दोनों का बचपन एक ही घर में बीता, पर किस्मत ने उनके रास्ते बिल्कुल अलग लिखे थे। आगे दिल को झकझोर देने वाला ऐसा सफर है जिसे देखकर समझ आएगा कि घमंड हमेशा टूटता है और संघर्ष करने वालों का भाग्य हमेशा चमकता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहती थी दो बहनें। एक का नाम था अनन्या, सुंदर, आधुनिक, फैशनेबल, थोड़ा घमंडी। और एक बहन का नाम था अनिका, सरल, शांत, संस्कारी और मेहनती। माँ बाप किसान थे, पर बहनों में स्वभाव से जमीन आसमान का फर्क था। अनन्या हमेशा कहती, मैं किसी बड़े घर में ही शादी करूंगी, मैं रानी बनकर रहूंगी, मुझे गरीबी से नफरत है। जबकि अनिका हंसकर कहती, मुझे बस ऐसा जीवन साथी चाहिए जो दिल का अच्छा हो। पैसा तो आज है कल नहीं, पर इज्जत हमेशा रहती है। माँ हमेशा सोचती, किस्मत इन दोनों को कहाँ ले जाएगी। एक दिन गांव आया एक रिश्ता, शहर के बड़े बिजनेस फैमिली का। अनन्या के लिए लड़का आरव सिंह, एक्सपोर्ट बिजनेस, करोड़ों की संपत्ति, शान और शौकत वाला परिवार। अनन्या फूली न समाई, मम्मी यही चाहिए मुझे, मैं इसी घर में जाऊंगी। इसी बीच अनिका के लिए रिश्ता आया। लड़का का नाम विवेक, एक साधारण प्राइवेट जॉब वाला लड़का, घर छोटा, कमाई कम, लेकिन स्वभाव दिल से साफ। अनन्या बोली, दीदी तुम सच में ऐसे घर में जाओगी, जिंदगी भर गरीबी झेलोगी। अनिका मुस्कुराई, पैसा जितना हो उससे चल ही जाता है, पर दिल बड़ा होना चाहिए। 2 महीने में ही दोनों की शादी पक्की हो गई। अनन्या की शादी शाही अंदाज में हुई, लाखों का मंडप, महंगी ज्वेलरी, मीडिया कवरेज। अनन्या को लगा मैं रानी बन गई हूँ। अनिका की शादी सादगी से हुई, कुछ रिश्तेदार कुछ पड़ोसी, फिर भी दिल में खुशी थी क्योंकि विवेक बहुत अच्छे स्वभाव का था। अनन्या ने मन ही मन सोचा, देखो एक मैं हूँ और एक ये, मेरी किस्मत देखो और इसकी देखो। अनन्या का नया घर महल जैसा, पर प्यार नहीं। आरव का घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन घर में प्यार नहीं। सास रूखी, पति हमेशा बिजी, रिश्तेदार हमेशा दिखावा, बात बात पर ताने। अनन्या का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। आरव अक्सर गुस्से में कहता, तुम सिर्फ दिखावों में अच्छे हो, तुम्हें घर चलाने की समझ नहीं। अनन्या रोती, पर कहने की हिम्मत नहीं। इधर अनिका का घर छोटा पर खुशहाल। विवेक सुबह जल्दी उठता, खुद चाय बनाता, कहता, तुम थक गई हो, मैं कर लूँगा। सास भी बहुत अच्छी थी। घर छोटा था, पैसे कम थे, पर प्यार भरपूर था। अनिका ने पहली बार महसूस किया, सच मायने में अमीरी दिल में होती है, घर में नहीं। वक्त बीतता गया। 1 साल में मंजर बदल गया। आरव का बिजनेस नुकसान में गया, पेमेंट अटके, शेयर मार्केट में घाटा, लोन बढ़ते गए, घर की हालत खराब होने लगी। शानो शौकत गायब, स्टाफ हट गया, कारें बिक गई। एक रात आरव घर आकर बोला, अनन्या घर बेचने की नौबत आ गई है। अनन्या के पैरों से जमीन खिसक गई। वही अनन्या जो कभी अपनी बहन को गरीबी का ताना देती थी, आज खुद उसी सच्चाई के सामने खड़ी थी। वह दूसरी तरफ विवेक ऑफिस में बहुत मेहनत कर रहा था। एक दिन उसके आइडिया ने कंपनी को बड़ा फायदा दिलाया। कंपनी ने उसे एक प्रमोशन, बड़ी सैलरी और एक फ्लैट दे दिया। धीरे धीरे विवेक की उन्नति बढ़ती गई। उसने अपना छोटा स्टाफ अप खोला। 2 साल में वह भी एक सफल बिजनेसमैन बन गया।
अनिका आज वही जिंदगी जी रही थी जिसका सपना कभी उसकी बहन अनन्या देखा करती थी। अनन्या के घर रोज नई समस्या। एक दिन सास ने साफ कर दिया, जब घर चलाने में पैसा नहीं तो लड़की मायके चली जाए। अनन्या टूट गई। घमंड तो बहुत पहले टूट चुका था, अब खुद भी टूटने लगी थी। उसी रात उसने माँ को फ़ोन किया। माँ, मैं आ जाऊँ? यहाँ बहुत मुश्किल है। माँ रो पड़ी। बेटी, घर तेरे लिए हमेशा खुला है। अनन्या मायके आई तो अनिका दौड़कर उसे गले लगा। दोनों रो पड़ी। अनन्या बोली, दीदी, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें छोटा समझा, पर तुम सबसे बड़ी निकली। अनिका ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगली, यह सब भाग्य का खेल है। आज तेरी मुश्किलें कल खत्म भी हो जाएगी। अनिका और विवेक ने मिलकर आरव के बिजनेस को संभालने में मदद की। विवेक ने अपने एक्सपर्ट दोस्त को भेजा। आरव को सही दिशा मिली। धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर पटरी पर लौटने लगा। अनन्या ने पहली बार महसूस किया, गरीब लोग दिल के कहीं ज़्यादा अमीर होते हैं। 6 महीनों में आरव का बिजनेस फिर से खड़ा हो गया। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा, गलती मेरी भी थी, लेकिन तुम्हारी बहन और जीजा ने हमारी मदद की। आज समझ में आया, रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं। अनिका ने कहा, जिस घर में प्यार है वहाँ सब कुछ है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था।